संगत को आप लोगों के लिए ले आए हैं नवरात्रि में आप सेवा कैसे कर सकते हैं, साधना कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर वीडियो। और आपको सेवा साधना के बाद हवन कैसे करना है, छोटा सा हवन भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और हवन के बाद जैसे अपने घर के अंदर आप अपने देवी देवताओं के नाम की जो भी आपने अरदासें रखी हैं उनका भोग प्रसाद कैसे लगाते हैं। जो बच्चे 11-11 रुपए रख देते हैं उनको नहीं पता होता कि हमें इन भोग प्रसादों को, इन अरदासों को कैसे लगाना है। तो सभी विषयों पे वीडियो में चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, नवरात्र में जब आप पहला नवरात्र आएगा तो नवरात्र में सभी को पता है सामान्य पूजा पाठ यही होती है कि घट स्थापना जरूर करी जाती है। घट स्थापना में 33 कोटि देवताओं का वास होता है और मुख्य रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का इसमें वास माना गया है। देवी भगवती दुर्गा माँ की आप अखंड ज्योति की स्थापना करेंगे। अगर आपके घर में आप जैसे माता पाथरी वाली को मान रहे हैं, माता कालिका को मान रहे हैं या फिर कालका माँ को मान रहे हैं, जिस भी शक्ति को आप मान रहे हैं उनके नाम की आप ज्योत जगाएंगे। उनके नाम की अखंड ज्योत स्थापना करके एक घी का दीपक आप लगा सकते हो, एक तेल का, नहीं तो अन्यथा आप तेल का भी एक दीपक लगा सकते हो और घी का भी एक दीपक लगा सकते हो। इसके बाद आपको घट स्थापना करने के बाद जो भी आपके गुरु, अगर गुरुमुख हो तो गुरु की अरदास जरूर रखें। गुरु के नाम का नारियल, सूंड, श्रृंगार, अगर लेडीज आपकी गुरु हैं, अगर आपके गुरु पुरुष हैं तो उनके नाम का कुर्ता पजामा, जैसा भी वो वस्त्र आदि पहनते हैं वो जरूर आपको रखनी चाहिए। गुरु की अरदास सर्वप्रथम लगेगी, उसके बाद आपके पितरों की अरदास आप रखिए। उसके बाद नगर खेड़ा महाराज की अरदास रखी जाती है, माँ कालिका की अरदास रखी जाएगी, माँ दुर्गे की अरदास रखी जाएगी और जो भी आपकी मुख्य शक्ति है उनके नाम की, अगर आपके घर में कोई पीर फकीर पूजित है तो उसके नाम की भी आपको अरदास जरूर से रख लेनी है। तो ये अरदासें रखने के बाद आपको नवग्रह की स्थापना जरूर करनी है। नवग्रह की स्थापना के लिए आप चावल की 9 ढेरी बना करके सुपारी, लौंग इत्यादि उसके ऊपर रख सकते हैं, ताकि क्योंकि नवग्रह ही वो होते हैं जो हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों का फैसला करते हैं। दुख सुख जो है नवग्रह के शांति अशांति के कारण, शुद्धि अशुद्धि के कारण हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो नवग्रह की स्थापना आप लोगों ने कर ली। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है या फिर जिस भी शक्ति की आप सेवा साधना कर रहे हैं, जिस भी शक्ति के नाम के आपने ज्योत की स्थापना करी है, उस शक्ति के नाम का आपको जो भी मंत्र है नित्य प्रति आपको या तो 11 माला डेली जपिए या फिर 28 माला, जितना भी आपका सामर्थ्य है, 5-7 माला जितना भी। पर हमेशा एक बात कहती हैं कि मन से किया गया जाप संख्या से अधिक प्रभावशाली होता है। वैसे बिना संख्या के किया गया जाप आसुरी जाप कहलाता है, उसका आपको कोई फल नहीं मिलता है जिस जाप की कोई संख्या ना हो। कई लोग कहते हैं कि हमें जाप करने का तरीका नहीं पता, तो जाप करने का तरीका ये होता है कि जाप हमेशा एक संख्या में किया जाता है, निश्चित संख्या में किया जाता है, गिनती में किया जाता है। अगर आप ऐसे ही बिना गिनती के, बिना संख्या के जाप कर रहे तो वो आसुरी जाप माना जाएगा, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो पहले दिन आपने जितना भी जाप का संकल्प लिया और जितना भी आप जाप कर रहे हैं उतना ही जाप आपको प्रतिदिन के लिए करना है। तो जैसे कि आप 9 दिनों में जितना भी जाप करते हैं उसका दशांश आप निकाल लेंगे। दशांश के नाम का आपको हवन देना है। जो भी आपने जौ वगैरह बोलेने हैं, जौ बोने के बाद आपको आपका जो भी मंत्र है उसकी सेवा साधना करनी है। नित्य प्रति माता रानी को आप भोग लगा सकते हो, पंचमेवा लगा सकते हो, ऋतु फल का लगा सकते हो, मिश्री का भोग भी लगा सकते हो। जो भी आपकी श्रद्धा समान सामर्थ्य हो उसी हिसाब से आपको माँ को रोज भोग लगाना है। आपके जो भी देवता है उनको भोग लगाना है, जिस प्रकार का भी वो भोग खाते हैं। जिनके घर में अष्टमी की कढ़ाई होती है वो अष्टमी की कढ़ाई करेंगे, जिनके घर में नवमी की कढ़ाई होती है वो नवमी की कढ़ाई करेंगे। और दशमी के दिन आपको हवन कर लेना है या फिर आप नवमी की रात्रि को हवन करेंगे। हवन के लिए क्या क्या सामग्री लगेंगी, बच्चे कई बार पूछते हैं कि छोटा सा सामान्य से हवन बताओ, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी लिस्टें आ जाती हैं। हमारे गुरुओं ने हमें बड़ा हवन सिखा रखा है जो हम करने में समर्थ नहीं है। तो मेन चीजें हम आपको बताएंगे। आपको ले लेनी है हवन सामग्री, बाजार से तैयार मिलती है, उसमें आपको घी मिला लेना है, उसमें चावल मिलाएं। आपने जितना भी जाप किया है उसके हिसाब से आप देखिए कि आप 11 माला का हवन दोगे, 5 माला का हवन दोगे, 1 माला का हवन दोगे। हवन के अनुसार कितनी आहुति आप हवन कुंड में डाल सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको हवन सामग्री ले लेनी है। ये आपके जाप की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। हवन सामग्री के अंदर आपको चावल मिला लेने हैं। चावल ध्यान रहे टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अक्षत इनको बोला जाता है। और उसके अंदर आप कमलगट्टे मिला सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की सभी को कृपा चाहिए। माँ लक्ष्मी के बिना कोई भी घर नहीं चलता है। कमलगट्टे उसमें जरूर मिलाएं, लौंग उसके अंदर मिला लें और घी
घी गरम करके सामग्री को अच्छे से गीला कर लें। जिन औरतों के साथ उनके पति साथ में हवन में बैठते हैं, घी की आहुतियाँ डालते हैं, उनको तो सामान्य ही घी मिलाना है। और जिन औरतों के पति हवन में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि घी की आहुति औरत को कभी नहीं देनी चाहिए, और उन औरतों को अपने जो हवन सामग्री है उसमें अच्छा सा घी मिलाना है, ताकि वो अच्छे से ज्वलनशील रहे। क्योंकि हवन की अग्नि अगर शांत हो जाती है तो आपके जाप का, आपकी पूजा पाठ का आपको कोई फल नहीं मिलता है। तो हवन की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए सामग्री में अच्छे प्रकार से आपको घी मिला लेना है। खाली आप सिर्फ सामग्री के अंदर घी, चावल, कमलगट्टे मिला सकते हो। लौंग आपको जरूर से जरूर मिलानी है। थोड़ा मीठा उसके अंदर डालिए, शक्कर डाल सकते हो, शक्कर डालिए, नहीं तो गुड़ हो आपके पास, गुड़ कूट के भी आप डाल सकते हैं। मीठा डालने से जो है आपके देवी देवताओं को जो है वन सामग्री के साथ साथ भविष्य भी प्राप्त होता है, और आपके जाप का जो देवता है वो प्रसन्न हो जाता है। ये चीज़ें सिर्फ सामान्य सी चीज़ें हैं, इनसे भी आपके देवी देवता प्रसन्न होंगे। और हवन का मेन मोटिव यही होता है, मेन उद्देश्य यही होता है कि वातावरण की शुद्धि हो, हमारे घर की शुद्धि हो, हमारे देवताओं की शुद्धि हो, हमारे तन की शुद्धि हो, हमारी आत्मा में जब वो सुगंध हम सूंघते हैं उसकी शुद्धि हो। शुद्धि के लिए ही हवन किया जाता है। और अग्नि में जो हविष्य दिया जाए वो सीधा देवताओं तक पहुँचता है अग्निदेव के माध्यम से। तो आपको ये सब चीज़ें मिक्स करके हवन में अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। अब कई लोग कहते हैं हमें हवन में अग्नि प्रज्वलित करने का भी नहीं पता है, तो आप जैसे हवन कुंड में थोड़ा रेत डालिए, कपूर डालिए, कपूर में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आप उस पर थोड़ी थोड़ी समीधा लगाते जाइए। आम की लकड़ी लगा सकते हैं, पीपल की, ढाक की, जो भी आपको अवेलेबल हो। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो बाजार से निर्मित आप नवग्रह समीधा ले सकते हैं, वो आपको डाल लेनी है। अब पूर्ण आहुति के समय आपको गोला लेना है, सूखा गोला जिसको बोला जाता है, गांव की भाषा में कहूँ तो उसको खोपा बोला जाता है। उसको आपको ऊपर से काट लेना है, अलग नहीं करना है। उसके अंदर आप एक सिक्का डालेंगे, सामग्री डालेंगे, और ऊपर की तरफ आपको 2 लौंग रख लेनी है। उसको कलावे से बांध लें, और जो भी आपका मंत्र है, जितना भी आपके मंत्र की संख्या है उसके हिसाब से आप करते चले जाएं, और मंत्रों की संख्या के आधार पर आपको वो चीज़ जितना भी आप होते हैं पूर्ण आहुति के समय, पूर्ण आहुति से पहले आपको अपने देवताओं के लिए भोग देना है। माँ काली के साधक हो, माँ काली की पूजा कर रहे हो तो 2 नींबुओं का भोग आप हवन कुंड में जरूर दें नवरात्रि समापन के बाद। क्योंकि अगर आप 2 नींबुओं का भोग दे देते हो तो माँ आपसे अति प्रसन्न हो जाती हैं। जो भी भविष्य आपने बनाया है, हलवा पूरी जो भी आपने बनाया वो आप पूर्णाहुति से पहले देंगे। कई लोग कहते हैं कि पूर्णाहुति से बाद में भोग दिया जाता है। देखो, पूर्णाहुति से पहले भोग दिया जाता है और पूर्णाहुति बाद में की जाती है, कि उसका नाम ही पूर्णाहुति है। उसके बाद कोई आहुति नहीं दी जाती है। गोले की आहुति डालने के बाद आप हवन कुंड को प्रणाम करेंगे और घी जो है ऊपर से धार डालेंगे। एक लंबी धार के अंदर आपको घी डालना है और आरती कर लेंगे आप हवन कुंड की भी करेंगे, देवताओं की भी करेंगे। एक बात मैं बताना भूल गई कि आपको हवन कुंड के पास एक अग्नि के साक्षी को सहायक के रूप में एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर लेना है। आप उसमें नगर खेड़ा महाराज की आहुति जरूर दें, आपकी चुराई वाली माता की आहुति जरूर दें, आपकी कुलदेवी, पितरों की और आपके मुख्य देवता की। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस हिसाब से आप नवरात्रि के व्रत करें। बिल्कुल ही सामान्य पूजा पाठ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर बहुत भर भर के वीडियो हैं, उनके हिसाब से आपको नहीं हो पाता। तो सभी को जय माता की।